खुराना जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर आ रहा हूं आपके पास। अकील खान बहुत देर से आप बोलना चाह रहे, बोलिए। उनका जो सवाल है, खान साहब आराम से बात करिए। सवाल उनका ये है, अगर इस तरह की टिप्पणी विशेष धर्म के लिए की जाती, मोदी सरकार को कोई मंत्री कहीं खड़े होकर इस तरह की, मतलब फर्क करिए, इस तरह का कार्यक्रम मोदी सरकार को कोई मंत्री पर्सनल कैपेसिटी में ऐसे किसी कार्यक्रम में पहुंचता और वहां सामूहिक शपथ बहिष्कार की कि इस्लाम धर्म का बहिष्कार और ये सब वो सब होता, तो भी क्या आपके यही, मतलब तो भी क्या यही विचार होंगे जो अब शायद संभवतः आपके होंगे? अकील खान, वो गलत होता? देखिए, वो डिफरेंट, आपने कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट कर दिया। अच्छा, ये हिंदू धर्म के लोग हैं, फॉलो करने वाले लोग हैं, अपने धर्म के अनुयायी हैं ये लोग, इनकी एक आउटबर्स्ट है, लेकिन ये सही नहीं कही जा सकती है। ये सही, सुनिए पूरे, मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप। ये सही नहीं कही जा सकती है। हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं सुनूंगा मैं। और नहीं सॉरी खान साहब, खान साहब हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं सुनूंगा मैं। ना 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 सर, आप देश में झुकने देंगे मैं, और मेरे सामने खड़े हिंदू धर्म के खिलाफ मत बोलिएगा। कौन हिंदू धर्म? कौन सा आउटबस्ट हो गया भाई हिंदू धर्म में? कौन सा आउटबस्ट हो गया? किसके अंदर आउटबस्ट है? वो ये लोगों ने किया ना जो आउटबस्ट, ये गलत है। कौन सा है? मैं ये बोल रहा हूं, ये जो बोला है इन्होंने ये गलत है। मैं अपने बस संभल कर हिंदू धर्म के खिलाफ दो बार बोल चुका हूं मैं आपको, ये गलत है। गलत है, ये गलत है। किसी के धर्म की भावनाओं को आहत करना गलत है। लेकिन इसके साथ ही मैं बोलना चाहूंगा, 1956 में अंबेडकर जी के 22 जो आपने बताया है ना प्रतिज्ञाएं, उसमें शामिल था। उसको आज तक इन्होंने क्यों नहीं किया? 8 साल से मोदी जी सरकार में है, उनकी अपनी सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं इसको रिमूव किया गया? और आज क्या करना चाहते हैं ये भी बताइए मोदी जी, कि आज क्या करना चाहते हैं कि इस जो जिस तरह का ये प्रतिज्ञा की गई है उसके अंदर इसको रिमूव नहीं करेंगे आप? आपका जो एक्शन है वो बताइए। दूसरी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं हमारे देश के अच्छी लगी, एक बहुत ही अच्छे खान साहब, पहले तो आपने बोला, पहले तो एक खान साहब पहले तो आपने बोला गलत है, ठीक है, ये बहिष्कार का गलत है। नंबर 2 सवाल ये बीजेपी का सवाल ये है कि क्या केजरीवाल के इशारे पर मैं यही मंत्री का ऐसे मंच पर होना सही? वो उनको एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में बुलाया गया था। वो इंडिविजुअल बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, गौतम साहब खुद बुद्धिस्ट हैं, लेकिन उनके सामने भी उनको अपडेट कर देना चाहिए था। लेकिन ये कई सालों से चल रहा है, ये एक बार नहीं, 22 जो प्रतिज्ञा इंडिविजुअल कैपेसिटी में, समझ गया, इंडिविजुअल कैपेसिटी, इसको कब रिमूव करेंगे बताइए? खुराना जी समझाएंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी। खुराना जी क्यों परेशान हो रहे हैं? वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हैं, वो बहिष्कार की शपथ दिला रहे हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी गलत है। वो है ये अकील खान जी जी बोलिए आप। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जो मंत्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, राजेंद्र गौतम इंडिविजुअल नहीं है। गौतम इंडिविजुअल नहीं है, कोई 20 दिल्ली के राज्य के एक मंत्री हैं, वो भी समाज कल्याण मंत्री। अरे खान साहब बीच में नहीं बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले। खान साहब हिंदू धर्म सहिष्णु होना सिखाता है, थोड़ा सीखिए आराम से, बीच में मत बोलिए। मगर बस हाँ, उदार रहिए, सहिष्णु रहिए, अपनी टर्न पर बोलिए। आप इतना सीखिए, इतना सीखिए। मुझे तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैंने आपको नहीं किया, आपने पूरा बोला, कोई आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं उनके बीच में भी बोलूंगा, सवाल पूछूंगा। आप बोल रहे हैं, आप किसी और के बीच में ना बोले। खान साहब बोलिए। आप खुराना जी क्या है? वो क्या है? समाज कल्याण मंत्री हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है कि इस संविधान के तहत किसी भी हिंदू, किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका सम्मान किया जाएगा। क्या ये सम्मान है? कल जिस प्रकार से आप वहां एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो ही नहीं सकता। उनको मंत्री के नाते बुलाया गया, और मंत्री के नाते उनको जो सम्मान मिला है, स्टेज पे खड़े होकर जिस प्रकार से उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों हैं? सवाल इस चीज का है। आज सुबह से आउटबर्स्ट हुआ, सोशल मीडिया पे आया हुआ है, एक भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी का, कोई स्पोक्स पर्सन, कोई मुख्यमंत्री, खुद उप मुख्यमंत्री रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस 4-4, 5-5 प्रवक्ता करते हैं। आज एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसको, और ये तो पहली बार नहीं हो रहा। आप याद करिए अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद जी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अकील खान, आप प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल के? मैंने सुना है पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और मैं बस आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है। क्या है आप? क्या है आप? केजरीवाल के प्रवक्ता हैं क्या? अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता हैं क्या आप? नहीं है ना, बस शांत रहिए, फिर उनके वकील हैं क्या? अपनी टर्न पर बोलिए ना खान साहब, कितनी बार समझाऊं, समझ नहीं आता क्या? अपनी टर्न पर बोलिए ना खान साहब, आपका नंबर आएगा, उंगली नीचे कर लीजिए। ये तो आप डराइए नहीं, उंगली नीचे नहीं खान साहब, पूरा समय दिया एक एक करके। खुराना साहब बोलिए आप, खुराना जी बोलिए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बुद्धिज्म नहीं है। बुद्धिज्म ये नहीं सिखाता। बुद्धिज्म 10 चीजें शिला सिखाता है। 10 शिला क्या है? शराब नहीं पीनी, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होनी, आप समय से सोएंगे, ये सब चीजें सिखाता है। ये किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलता।
धर्म के बारे में हिंदू हम राम की हम नहीं मानेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। अरे हिम्मत थी तो कल ये बोलते ना कि हम मुस्लिम को भी नहीं मानते, हम सिख धर्म को भी नहीं मानते। उन्होंने सिर्फ टारगेट क्या किया? ठीक है, हिंदुइज्म, राम को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे। ये कैसा बुद्धिज्म है? ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और गौरी गणेश, मैंने भी सुना है वो पूरी शपथ में बहिष्कार। इन्होंने ये मैंने बोला ना भाई, ये किसी और देश में ऐसे शायद हिंदू बहुल देश में हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ हिंदुस्तान में संभव है, और फिर कहते हैं डर लगता है। इतनी उदारता, इतनी सहिष्णुता किसी देश में नहीं होगी कि जहां की बहुसंख्यक आबादी धर्मांतरण का खतरा पहले तो नंबर 1 और नंबर 2 उनके देवी देवताओं की सार्वजनिक मन से बहिष्कार की अपील। हैरानगी है, चलिए ठीक है, संविधान है, लोकतंत्र है, टू मच डेमोक्रेसी है। संगीत पहले स्वामी दीपांकर, उसके बाद संगीत रागी। स्वामी दीपांकर जी, कि भाई ये तो संवैधानिक अधिकार है भाई, हक है भाई, वो एक धर्म में जा रहे हैं, तो वो आपको भी लग रहा है ये शपथ इंटेंशनल है और हर्ट करने के लिए और तुष्टिकरण वोट मिल जाता है क्या? बोलिए आप। अगर ये संवैधानिक अधिकार है तो एमएलए और मंत्री बनने पर जो शपथ ली थी कि सभी धर्मों का सम्मान करूंगा, वो क्या था? अगर जो ये अधिकार है तो। ठीक बात। मगर दुख इस बात का है कि राम और कृष्ण के देश में, मतलब राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह के शब्दों से अलंकृत करना, राम के देश में राम के बहिष्कार की अपील, ये शायद मेरे लिए मेरे लिए शॉकिंग है, और शायद जो देख रहे हैं लोग उनके लिए भी शॉकिंग होगा। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, खान साहब खड़े हैं, शायद खान साहब ने एक बात अच्छी कही कि मैं भी इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता, मगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई आम व्यक्ति चर्चा करता शायद इतनी चर्चा ना होती और यह विषय भी नहीं बनता। कर कौन रहा है? सोशल जस्टिस मिनिस्टर, सामाजिक कल्याण मंत्री। जब एक सामाजिक कल्याण मंत्री, और एक बात मैं और कहूं खान साहब, कोई भी पर्सनल कैपेसिटी नहीं होती मंत्री के। 10,000 लोग सामने खड़े हैं, हम लोग पर्सनल कैपेसिटी कह रहे हैं। 10,000 लोगों के बीच में मैं कहूंगा अमन भाई से एक बार पुनः सुनवाएं, लोग देखें कि आप करिए अपने कक्ष में जो करना चाहते हैं, जैसे जीना चाहते हैं, जैसे रहना चाहते हैं, मगर आप 10,000 लोगों को कह रहे हैं कि मैं राम कृष्ण की कभी ने ईश्वर ही नहीं मानूंगा। आप मत मानिए, जो बाकी करोड़ों करोड़ लोग हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं एक रोचक एक बात अमन भाई और मेरे दिमाग में थी कि आपसे बात करूंगा तो कहूंगा कि दिनकर की एक पंक्ति थी कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे तो तटस्थ और मौन रहे। यह मौन रहने का विषय होता है जब बात आपके आराध्य की हो, आपकी हो, आपके परमात्मा की हो। आप तो महाबली हनुमान के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा और राम की पूजा दीपावली पर एक साथ मिलकर करते थे। सर ये उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। मौन रहने से मौन स्वीकृति समझी जाती है ना, मौन स्वीकृति एक तरीके से होती है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं विशेष तौर पर। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। लेकिन पहले संगीत रागी, फिर आचार्य जी मैं आपके पास आऊंगा। संगीत रागी, आपको क्या नजर आता है कि मतलब ये तो 22 प्रतिज्ञाओं में से एक है भाई, इस तरह के कार्यक्रम नागपुर में भी हुए हैं जहां बीजेपी के नेता भी शामिल हुए हैं, और ये या बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों को लड़वाने का प्रयास है, जो बीजेपी कह रही है कि बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों को लड़वाने का प्रयास है।